of integration, that is integration in the form of 1 upon a sin x plus b cos x plus c with respect to x. और सपोज मैंने इस कांस्टेंट को यहाँ से हटा दिया, सो आई विल गेट ओनली फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. तो इट कैन बी इन दिस फॉर्म ऑल्सो 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x dx. और अगर हमने मिडिल वाला पार्ट दैट इज़ b cos x को हटाते हैं, सो वी विल गेट फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. आई मीन टू से 1 अपॉन a sin x प्लस c इंटू dx. और मैं फर्स्ट पार्ट को अगर हटा देता हूँ तो आई विल गेट ओनली कॉस वाला पार्ट एंड कांस्टेंट वाला पार्ट, दैट इज 1 अपॉन b cos x plus c with respect to dx. We have to integrate. So these are the 4 patterns, 1 2 3 and 4. अगर आपका सम इस 4 टाइप में से कोई भी एक रहा तो हमको मेथड फॉलो करना है. पहला स्टेप, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट tan x by 2 as t. आप लोग ये सोच रहे हो कि क्यों tan x by 2 as t ले रहे हैं, तो उसके लिए विल टेक अ ग्लांस ऑफ द फॉर्मूला. सो यू ऑल नो दैट कि sin x जो होता है उसका हाफ एंगल्ड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan होता है 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. और cos x का अगर हम हाफ एंगल्ड फॉर्मूला लेते हैं इन टर्म्स ऑफ tan, तो इट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. तो इस फॉर्मूले के अंदर, इन दोनों के अंदर हमारा इक्वेशन साइन और कॉस में ही होने वाला है. तो हमारे जो उसके आंसर है हाफ एंगल्ड में वो tan x by 2 में मिलेंगे. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं tan x by 2 एस टी. अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि tan x by 2 कहाँ से आ गया. तो tan x by 2 हमको फॉर्मूले से मिलता है sin x और cos x के फॉर्मूले से. और कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया, साइन और कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan. ओके, लेट्स गो अहेड. अब मैं क्या करता हूँ, x by 2 वहीं पे रखता हूँ, tan विल गो दैट साइड. तो tan अगर राइट साइड में जाएगा तो इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ t, दैट इज tan इनवर्स ऑफ t. तो x by 2 इज कांस्टेंट, उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया. दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग हियर x is equal to 2 tan inverse t. Now we are going to differentiate with respect to t. तो x differentiate होगा with respect to t as dx upon dt और 2 remain as it is. tan inverse t का डेरिवेटिव है 1 upon 1 plus t square. dt को आप ट्रांसफ़र कर लो राइट साइड में, तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गए. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो साइन x था, हमारे पास जो साइन x का फॉर्मूला था 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. अब tan x by 2 को हमने क्या रखा था, t. तो अकॉर्डिंग टू दैट वो चेंज हो जाएगा 2t. tan x by 2 की जगह पे कितना आ जाएगा, t. और वैसे ही डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan x by 2 स्क्वायर में, तो दैट इज़ वाई हियर आई विल गेट t. सिमिलरली cos x भी हम चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ t. तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 है, तो tan x by 2 की जगह पे आ जाएगा t. स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है सिर्फ प्लस में है, तो आपको मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर. जैसे ही आपने कन्वर्जन किया साइन को इन द फॉर्म ऑफ t,
कॉस को इन द फॉर्म ऑफ टी। आपको पुट करना है इन द गिवन इक्वेशन ऑफ आई। साइन पुट करेंगे, कॉस एक्स पुट करेंगे, डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द इंटीग्रेशन in the form of 1 upon quadratic equation with respect to t form। और आपको पता है कि 1 upon quadratic equation कैसे सॉल्व करते हैं, तो we have all the 3 results also, और उस रिजल्ट के बेस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। We are going to take one example based on this type. Let's take it, integration of 1 upon 3 minus 2 cos x with respect to x। तो इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज a साइन प्लस b cos प्लस सी आए। अगर आपके पास cos टर्म है या कांस्टेंट है, या साइन टर्म है कांस्टेंट है, या साइन और cos टर्म है, और साइन cos और कांस्टेंट तीनों के तीनों है, तो भी हमारा मेथड सेम रहेगा। सो मेथड में मैंने आपको बताया था, इस केस में वी हैव टू पुट tan x बाई 2 एज t। तो इसमें हम क्या करते हैं, x बाई 2 को एज इट इज़ यहीं पे रखते हैं, tan को ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड, तो व्हेन tan विल गो ऑन राइट हैंड साइड इट विल बिकम tan इनवर्स। और यहाँ पर आपके पास था x बाई 2, तो 2 we are going to transfer over here, so that is why we are getting here x is equal to 2 tan inverse of t। Now we are going to differentiate this function with respect to t, so let's differentiate it, that is derivative of x with respect to t is equal to 2 is constant, that is why as it is, and derivative of tan inverse t will be 1 upon 1 plus t square। Now we'll take dt to the right hand side, so that is why we got here dx is equal to 2 upon 1 plus t square into dt। तो यहाँ पर हमको dx की वैल्यू मिल गई, जो कि हमको पुट करना है अपने इंटीग्रेशन में। ओके, नाउ वी हैव वन मोर फॉर्मूला ऑफ cos। तो यू ऑल नो दैट cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। एज वी हैव टेकन tan x बाई 2 एज t, तो ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई और हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। सो ये दोनों वैल्यूज़ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट इन योर इंटीग्रेशन पार्ट, cos x और dx की वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो व्हेन वी सब्सटीट्यूट वी विल गेट द इक्वेशन इन दिस पैटर्न, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 2 टाइम्स, ये है आपकी cos x की वैल्यू और a है आपका dx की वैल्यू। ओके, आफ्टर हैविंग दिस वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफिकेशन में ये डिनोमिनेटर का पार्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर से, that is 3 times 1 plus t square, और 2 times 1 minus t square मल्टीप्लाई होगा इसके डिनोमिनेटर से, तो 3 का डिनोमिनेटर क्या है 1। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है मीन्स 3 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं, तो दैट इज़ वाई 2 1 माइनस टी स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इट मीन्स दैट वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ओनली, दैट इज़ 2 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। और इसका जो एलसीएम आया था उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं न्यूमरेटर में, तो वी विल गेट हियर 1 प्लस टी स्क्वायर,
एंड दिस पार्ट विल रिमेन एज इट इज़। तो इससे क्या होगा कि ये न्यूमरेटर वैल्यू और यहाँ का डिनोमिनेटर वैल्यू दैट इज़ 1 + t² 1 + t² विल गेट कैंसिल। तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 2 अपॉन, डिनोमिनेटर का टर्म हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट्स में, दैट इज़ 3 + 3t², 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, दैट इज़ -2 एंड माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, दैट इज़ 2t² into dt. Now 2 remain as it is. We are going to put like terms together, that is 3t² plus 2t², that is 5t², and these two are the constant put together, that is 3 minus 2, that is +1. तो ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है वो पैटर्न है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने मेथड में आपको ये सिखाया है कि आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलता है। तो आप देख सकते हो कि वेन एवर यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व इट। तो इसका मेथड बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि t² जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ पर 1 नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, आई विल टेक दिस 5 आउटसाइड, तो 5 को अगर आप बाहर निकालते हो तो यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा t² प्लस, अब 1 में तो 5 था नहीं, तो जब आप 1 में से 5 कॉमन निकालोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 into dt. Now this 2/5 is constant, इसको तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को बाहर निकालना होता है तो वी आर गोइंग टू टेक इट आउटसाइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस इस पार्ट को 1/5 कांस्टेंट है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, दैट इज़ 1/√5 द होल स्क्वायर इनटू dt. 1/x² plus a² into dx whose value is 1/a tan inverse of x/a plus c. अब x की जगह पे t है और a की जगह पे 1/√5 है। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की वैल्यू 1/√5 और x की वैल्यू t और नीचे फिर से a की वैल्यू 1/√5. So it will look like 2/5 which was your constant, 1/a tan inverse of x/a plus c. So we are going to simplify, √5 आप न्यूमरेटर में डाल सकते हो, सेम थिंग यहाँ पर भी √5 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। और if you want to further simplify, so this 5 you can write it as √5, so 1/5 will get cancelled, so here I have √5, so 2/√5 will be left. tan इनवर्स, अब √5 t की वैल्यू क्या है आपका tan x/2, सो t की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया बाई tan x/2 प्लस c.